हाय बेटा, डॉक्टर सिद्धांत हियर। और हर बार की तरह इस बार भी हेरिडिटी के एक सवाल के साथ आया हूं। तो आओ सबसे पहले सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कलर ब्लाइंड डॉटर कब होगी। इस सवाल में 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला, मदर कलर ब्लाइंड है जबकि फादर कैरियर है लेकिन वो कलर ब्लाइंड नहीं है। दूसरा, मदर कैरियर है जबकि फादर कलर ब्लाइंड है। तीसरा, मदर और फादर दोनों ही कैरियर हैं। और आखिरी में, मदर नॉर्मल और नॉन कैरियर है जबकि फादर कलर ब्लाइंड है। यहां पर मदर और फादर के लिए 5 संभावनाएं बताई जा रही हैं, जिसमें से 3 मदर और 2 फादर के लिए हैं। मदर के लिए कहा गया है कि या तो वो कलर ब्लाइंड है या फिर वो कैरियर है या फिर वो नॉर्मल है लेकिन नॉन कैरियर है। वहीं फादर के लिए केवल 2 संभावनाएं हैं। या तो वो कैरियर है लेकिन कलर ब्लाइंड नहीं है, अथवा वो कलर ब्लाइंड है। अब सबसे पहले हम इस बात का पता करते हैं कि क्या यह 5 संभावनाएं सही हैं। हम जानते हैं कि X और X क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है जो फीमेल होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वहीं पर X और Y क्रोमोसोम मेल होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कलर ब्लाइंडनेस का जीन इनमें से केवल X क्रोमोसोम पर ही पाया जाता है, जिसे हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं। जाहिर बात है कि यह एक रेसेसिव कैरेक्टर है। वहीं कैपिटल B एक डोमिनेंट जीन है जो नॉर्मल विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब तुम नीचे दिए डायग्राम को ध्यान से देखो। पहले 3 डायग्राम में X और X क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं जो मदर को डिनोट करते हैं। पहले केस में जीनोटाइप कैपिटल B है। क्योंकि कैपिटल B डोमिनेंट जीन है, ये नॉर्मल विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए ऐसी मदर नॉर्मल होगी। दूसरे केस में जीनोटाइप कैपिटल B स्मॉल b है। कैपिटल B होने की वजह से ये मदर नॉर्मल तो होगी, लेकिन स्मॉल b होने की वजह से ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर होगी, क्योंकि ये कलर ब्लाइंडनेस का जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो सकता है। तीसरे केस में जीनोटाइप स्मॉल b दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ऐसी मदर कलर ब्लाइंड होगी। आखिरी डायग्राम में X और Y क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं जो फादर को डिनोट करते हैं। क्योंकि फादर के पास केवल एक ही X क्रोमोसोम होता है, इसलिए या तो उसके पास कैपिटल B होगा या फिर स्मॉल b होगा। कैपिटल B फादर को नॉर्मल और स्मॉल b फादर को कलर ब्लाइंड बनाएगा। इसका मतलब या तो फादर नॉर्मल होगा या वो कलर ब्लाइंड होगा। वो कैरियर कभी भी नहीं हो सकता। तो वो सारे के सारे ऑप्शंस जहां पर फादर को कैरियर कहा गया है वो गलत हैं। इस तरह से नंबर 1 और नंबर 3 ऑप्शन गलत हो गए। अब अब एक बार कलर ब्लाइंड डॉटर को देखते हैं तो हम पाते हैं कि कलर ब्लाइंड डॉटर का जीनोटाइप स्मॉल b है, जो दर्शाता है कि कम से कम एक स्मॉल b फादर और एक स्मॉल b मदर से आया है। फादर से स्मॉल b तभी आ सकता है जबकि फादर कलर ब्लाइंड हो, जबकि मदर से स्मॉल b आने की 2 संभावनाएं हैं। पहला, या तो वो नॉर्मल मदर हो लेकिन कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर हो। दूसरा, या तो वो कलर ब्लाइंड हो, क्योंकि दोनों ही केसेस में कम से कम एक स्मॉल b मदर के पास मौजूद है। इस इंफॉर्मेशन को जब हम अपने ऑप्शन से तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। लगे या तो एक बार चौथे ऑप्शन पर भी बात करते हैं, जहां पर कहा गया है मदर नॉर्मल और नॉन कैरियर है जबकि फादर कलर ब्लाइंड है। मदर नॉर्मल और नॉन कैरियर तभी होगी जबकि उसके पास दोनों ही कैपिटल B होंगे। ऐसे स्थिति में यदि फादर कलर ब्लाइंड भी हो तो ये कैपिटल B फादर के से आए हुए जीन स्मॉल b को डोमिनेट कर देगा और
डॉटर नॉर्मल दिखाई देगी, हालांकि वह कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर भी होगी। उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगले किसी वीडियो में एक और सवाल के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जाने से पहले तुम्हारे लिए 3 कंडीशंस छोड़ कर जा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखना। इस तरह के सवालों में ये बहुत काम आएगी।